हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6 और मैं यहाँ धुल रही थी चाय के बर्तन, क्योंकि बच्चों को एक ट्यूटर पढ़ाने आती है। मेरे बगल की ही लड़की है, वो पढ़ाने आती है, तो मैंने उसको चाय दी थी, वही बर्तन थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं अभी संध्या आरती की तैयारी में लग चुकी हूँ। तो अभी चल रहे हैं नवरात्र, तो संध्या आरती दोस्तों मैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही करती हूँ। तो मैंने यहाँ बेड को अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया था और बेड अच्छे से मैंने लगा दिया है और झाड़ू भी लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ लगाने लगी थी पोछा, है ना दोस्तों। ऐसे ही मैं अपनी डेली रूटीन अभी इस टाइम पे फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्र है दोस्तों। मैं व्रत पहले रहती थी, अभी नहीं रहती हूँ। तो मैं जैसे पहले फॉलो करती थी उसी तरह अभी भी मैं फॉलो करती हूँ, बस व्रत नहीं रहती हूँ। मेरा पूजा पाठ का वही नियम है जो मैं पहले करती थी, वैसे अभी करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं झाड़ू पोछा कर भी रही हूँ। आप लोग वीडियो भी एंजॉय करिए और मैं आप सबसे कुछ बातें भी करना चाहती हूँ जो मेरे मन की हैं। आप सबको अगर जो मेरी इन बातों से आपको किसी भी प्रकार का फ़ायदा मिलता है या आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, है ना। तो चलिए फिर होता है ना दोस्तों कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, सुबह उठें या शाम को उठें, रेस्ट तो हर हर लोग करते हैं। दोपहर में चाहे हम लोग 15 मिनट के लिए करें चाहे 10 मिनट के लिए करें, है ना। रेस्ट तो सबको ज़रूरी होता है, सभी लोग करते हैं। तो जब हम अपने काम करते हैं फिर रात हो जाती है, हम फिर सो जाते हैं, फिर नया सवेरा आता है, फिर दिन, फिर वही काम, बस रोज़ भागम भाग। कभी काम ऑफिस का जाना, कभी घर के काम, कभी निपटाने सभी, और कभी बच्चों को यह काम वो काम, काम ही काम, बस काम ही काम हम औरतों को होता है दोस्तों। हम लोगों की लाइफ में और कुछ है ही नहीं काम के अलावा। तो सभी लोग होते हैं ना कि सोचते कितना काम है कितना कर। तो दोस्तों काम को ना बोरिंग मत सोचिए, उसको काम को एंजॉय करके करिए। जैसे आपको काम कोई है, आप कर रहे हैं, बोरिंग लगता है, तो आप काम करने से पहले एक कोई भजन लगा लीजिए। अगर जो आपको हिंदी सॉन्ग्स पसंद है तो आप हिंदी सॉन्ग्स लगा लीजिए और उसको लगाइए। तब देखिए दोस्तों अपने काम को कितनी ईज़िली से हो जाते हैं और काम बर्डन भी नहीं लगता है, सारे काम आसानी से हो जाते हैं दोस्तों। मैं इसी रूल्स को फॉलो करती हूँ। मुझे जब भी काम मैं करने चलती हूँ तो मैं भजन लगा देती हूँ। कभी कभी मुझे सैड सॉन्ग पसंद है, मैं सैड सॉन्ग लगा देती हूँ दोस्तों। मैं अपने मूड के हिसाब से सारे काम करती हूँ, भजन हो या फिर काम हो। तो यार दोस्तों मैं नहा वहा के फ्रेश होके आ गई थी, अभी मैं जा रही हूँ संध्या आरती करने, है ना। तो हम होमवर्कर जो है बहुत बाहर जाकर काम करती हैं, और काम चाहे छोटा हो काम करती हो, चाहे आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, है ना। आप किसी भी एज के हो, 18 के हो चाहे आपकी 15 साल के हो, आप फीमेल हो या मेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। या मतलब कि काम जो होता है छोटा बड़ा जिस तरह कोई नहीं होता है, उसी तरह एज का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर किसी के साथ लागू होता है सारे नियम से। इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने खुद अपने तजुर्बे से सीखी हैं दोस्तों। मैंने खुद मोबाइल से या फिर जो मेरे जीवन में घटित हुआ उससे सीखी हैं, जो कि मुझे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज जो मैं इस एज के है इसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आया कि 20 में मेरा मतलब कि नेचर था। होता है ना कि 20 में हम लोग अलग नेचर के होते हैं, तब तो शादी भी नहीं होती है, लेकिन वही एज होती है दोस्तों हम लोगों को सोचने समझने की, लेकिन हम लोग कहीं और ही व्यस्त रहते हैं, वो चीज़ नहीं सोच पाते हैं, ये कहने का मतलब है। तो प्लीज़ आप सभी लोग ये गलतियाँ ना करें। आज जो मैं हूँ तो मुझे यहाँ आकर मैं देखती हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ मैंने की हैं, और कुछ चीज़ें जो मैंने भी सही हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी, या वो जो बातें जो आपको मैं बताऊंगी इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आप चाहते हैं ना कि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आप अगर परफेक्ट हैं, मतलब जैसे होता है ना कि कोई खाना बनाने में परफेक्ट है, कोई बाहर के काम करने में परफेक्ट है, कोई
अदर काम करने में बहुत लोग होते हैं सिलाई में परफेक्ट होते हैं, मेकअप में परफेक्ट होते हैं ना दोस्तों। सबकी अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, अलग अलग चॉइस होती हैं, ये मतलब था मेरा। और बहुत लोग होते हैं ना बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं, करना या चाहते हैं। कहीं पर भी इन बातों को आप ज़रूर जानिए और गांठ बांध कर रख लीजिए कि यह बातें इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहली चीज़ है जो हम लोग दोस्तों अक्सर नहीं सोचते हैं और ना ही उन चीज़ों को समझते हैं कि क्या हमको ज़रूरी है ना। वो एक एज होती है ना दोस्तों कि जिसमें हम लोगों को अपना भला बुरा नहीं समझ में आता है। जब हम लोग उस एज से बाहर होते हैं, थोड़ा मैच्योर एज में आ जाते हैं, जैसे कि 30 या 35 की एज में आ जाते हैं, तब हम लोगों को समझ में आता है दोस्तों कि मैंने क्या गलतियाँ की, कहाँ गलतियाँ की, हमको वहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। यही मतलब था दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है या सबसे टॉप पर आती है या मैं रखती हूँ। और मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि जो है मेरे लिए सबसे टॉप पर एक ही बात आती है कि सेल्फ़ इम्पोर्टेंट, मतलब कि अपनी प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहला काम है हम। तो बस यही कि कुछ नहीं होता नहीं कि दोस्तों बहुत लोग होते हैं अपने आप को भूलकर घर परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपना ख्याल ही नहीं रखते हैं, है ना दोस्तों। वो चीज़ तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, हम हैं तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए कहती हूँ कि अपनी हेल्थ और अपने काम, अपनी ग्रोथ, अपने आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप खुद डिसाइड कीजिए। मेरा ये मतलब जैसे होता है ना कि हाँ जैसे हमें क्या करना है। तो बहुत लोग होते हैं कि अदर पर्सन को देखते हैं तो उनको ये अच्छा लगता है तो वो ये करने लगते हैं। कोई जैसे कि आज आपको पनीर बनाने की रेसिपी नहीं आती है और आपने कहीं किसी को बनाते हुए सुन लिया कि आज वो पनीर बना रहा है और आप भी आ गए और बनाने लगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत बनाइए, सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। लेकिन होता है ना कि जो चीज़ आपको परफेक्ट आती है उसको करिए, ये नहीं कि दूसरे को देख के करे। जैसे हमें डांस नहीं आता है, मैंने दूसरे को डांस करते देखा और मैं पब्लिक डांस करने लगी तो सब लोग हमारा मजाक बना लेते हैं या हमको भला बुरा कहते हैं। जो काम मुझे नहीं आता मैं उस काम को करने लगती हूँ। या फिर होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं स्पीच देने में ज़्यादा लोगों के बीच स्पीच नहीं दे पाते हैं, है ना। तो कुछ वैसा। तो ये पहला पॉइंट दोस्तों था। दूसरा पॉइंट था खुद पर भरोसा। तो दोस्तों सेल्फ़ रिस्पेक्ट या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप में कॉन्फिडेंस जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी होता है सेल्फ़ रिस्पेक्ट, है ना। कॉन्फिडेंस अगर जो आपके अंदर नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वो पनीर की रेसिपी बनानी हो या कोई और काम है। अगर जो आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं सभी हाउसवाइफ से यही कहूँगी, कोई भी काम करें छोटा बड़ा, आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, होगा, ज़रूर होगा। थोड़ा गलत होगा, अगली बार उससे सही होगा, अगली बार उससे सही होगा, है ना। यही कहने का मतलब था। और अगली चीज़ होती है दोस्तों, हमारे लिए हमेशा अपनी लाइफ में एक रिस्क लें। मतलब कि जैसे कि मैं पनीर की सब्ज़ी लेती हूँ, मुझे नहीं बनानी आती लेकिन मुझे बनाना है, मुझे सीखना है, वो रिस्क लीजिए, आप करिए उसको। जब रिस्क लेंगे तभी आप सीखेंगे, है ना, वो चीज़। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। अगर जो आपको यूज़फुल लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी बातें कैसे लगी, है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो पे। ओके, बाय।